नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज आपको बताने जाऊंगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई क्या होता है। ये वीडियो पेशेंट ओरिएंटेड है। मेल में क्या होता है सिम्टम्स, फीमेल में क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल में देखा जाता है, मतलब लेडीज़ में होता है ये, मेल में कम होता है। अब फीमेल में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है ना, पेशाब का रास्ता, वो छोटा होता है और एनस के पास होता है, ठीक है, इसलिए ये इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बनता है। दूसरा, मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है, इसलिए इन्फेक्शन का चांस कम होता है। अगर किडनी में कोई पस है या स्टोन है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है और वो भी यूटीआई करता है। फिर किडनी के बाद एक यूरेटर आता है, पाइप, जो ब्लैडर, पेशाब की थैली को और उसको जोड़ता है किडनी को, उसमें भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता है। तीसरा आता है पेशाब की थैली, जिसमें पेशाब स्टोर होता है, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। वो पेशाब में जलन, पेशाब का बार बार आना, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। पेशाब का होल्ड नहीं कर पाना, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइन हैं। एक इन्फेक्शन होता है यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा मतलब जहाँ से पेशाब निकल रहा है, तो वहाँ का इन्फेक्शन को हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। तो वो क्या होता है, पेशेंट को कई बार जलन होने लगती है पेशाब में, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेंट में ही निकल रहा है, बूंद बूंद गिर रही है और हर बार ऐसा लग रहा है कि यूरिन आएगा यूरिन आएगा। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते पेशेंट को, पेशेंट कई बार सोचता है कि ये यूटीआई है या नहीं है, बार बार यूरिन जा रहा है, पानी पीते ही हर 10-15 मिनट में यूरिन आ रहा है, तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन है। पेशाब में जलन होना यूरिन इन्फेक्शन है। कई बार ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाए, किडनी में जम जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो कई बार एक्यूट केस में क्या होता है, पेशेंट को शिवरिंग होने लगती है, कपकपाने लगता है, बुखार आने लगता है, सेप्सिस में जा सकता है ना, तो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इसका इलाज होता है। दूसरी चीज, अब ये किन कारणों से होता है और किन लोगों को होता है ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है जिसको शुगर है, शुगर के मरीजों में बहुत ज्यादा होता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो यूटीआई कर देती हैं, जैसे शुगर की कुछ दवाइयाँ होती है, कानाग्लिफ्लोजेन वगैरह, SGLT2 रिसेप्टर इनिबिटर है, तो वो डायबिटिक अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको चांसेस होते हैं ले होने के। तीसरी चीज, कोई पेशेंट गठिया वगैरह की बीमारी से सफर कर रहा है और स्टीरॉइड खा रहा है, तो उसको बनता है चांसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। कुछ कैंसर के पेशेंटों में चांस बनता है, कुछ रीनल ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में चांसेस होते हैं यूटीआई के, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी भी प्रकार का जो यूरिन ट्रैक्ट के आसपास का हो, उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, या किसी को कैथेटर डाल दिया हो आर्टिफिशियल, तो उसमें चांसेस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो ये सारे मैंने बता दिया आपको कारण। सिम्टम्स ऐसे होता है, पेशेंट को रात को बार बार उठना पड़ रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, तो हो सकता है वो प्रोस्टेट हो, नॉक्टूरिया की वजह से उठता हो पेशाब के लिए। फिर सुबह बार बार यूरिन जा रहा है, पेशाब में जलन हो रही है। जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हो, एक सिम्टम भी हो सकता है, पेशाब का बार बार आना यूटीआई होता है। दूसरी चीज, कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोडेजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इनमें क्या होता है, पेशाब बार 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 आता है पेशेंट को, तो उसको अपन को रूल आउट करना होता है। और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डायबिटीज़ है, पेशेंट को पता नहीं है शुगर है, तो उसमें भी पेशाब बार बार आने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ इन्फेक्शन की। कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हो, उसके बाद भी इन्फेक्शन होता है, जैसे HIV पेशेंट को, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, उसमें भी पेशाब में जलन होने लगती है, या इंटरकोर्स के बाद जलन होना। तो ये सारे यूटीआई के लक्षण होते हैं, जिसको हम डिस्पैरोनिया बोलते हैं, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी पेशाब में जलन हो। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहचानने का तरीका होता है पेशेंट का हिस्ट्री लो। पब्लिक टॉयलेट यूज करने से, गंदा टॉयलेट यूज करने से इन्फेक्शन होता है। दूसरा, अनहाइजीन, गंदा अंडरवियर पहनने से इन्फेक्शन होता है, गंदे हाथ लगा लेने से इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, यूटीआई करने में दी है पेशेंट को और बहुत तकलीफ होती है इससे। इसको ट्रीट करना जरूरी है, अदरवाइज ये सारे ऑर्गन्स के चिथड़े उड़ा देगी और पेशेंट को सेप्सिस में ले जाएगी, सेप्टिक शॉक में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जरूरी है। अब इसका एक जांच कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, कैसे पता चले कि यूटीआई है? एक तो क्लिनिकल बेसिस पे हमको पता चल जाएगा। दूसरा, यूरिन रूटीन कराएंगे हम, तो उसमें पस सेल्स, RBC, ब्लड का आना, ये सारी चीजें देख सकते हैं। चौथा जो बेस्ट रहता है वो यूरिन कल्चर है, कल्चर हम करा के देख सकते हैं, तो कल्चर 48 आवर्स में आएगा। कुछ केसेस में हम CBC भी करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच जाता है, तो उसमें TLC काउंट्स, पॉलीमॉर्फ्स वगैरह रेज हो जाते हैं, वो हमें देखना होता है। कुछ केसेस में पेशेंट का CRP देख सकते हैं, वो बढ़ जाता है,
और कभी कभी हमें ब्लड कल्चर भी करना पड़ता है, ताकि कल्चर से ये फायदा होता है, हमको पता चल जाता है इन्फेक्शन कौन सा है, कौन सा एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है, कौन सा रेजिस्ट है, कौन सा उस पर काम करेगा, सेंसिटिव है। तो ये चीजें हमको देखनी है, इसको बोलते हैं यूटीआई। उसके बाद हम सोनोग्राफी भी करा सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे पेशेंट को दर्द हो रहा है, बैक पेन, एब्डोमिनल लोअर पेन, फ्लैंक पेन, तो स्टोन है या पायोनेफ्राइटिस है। कुछ केसेस में जैसे सिस्टाइटिस मैंने बताया, कोई टीबी की गांठ है या ट्यूमर है या कैंसर है ब्लैडर का, तो हम सिस्टोस्कोपी भी करेंगे। कई बार आईवीपी कर सकते हैं, पीयू जो ऑब्स्ट्रक्शन हो किडनी में, कई बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो किडनी का फंक्शन डिटेरियोरेट होने लगता है, तो उसको हम देख सकते हैं। होल एब्डोमेन सोनोग्राफी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगी। कई बार सीईसीटी होल एब्डोमेन करना होता है, पेशेंट का हिस्ट्री डायबिटीज है नहीं है, क्या दवाई लेता है क्या नहीं लेता है, वो सारा जानना जरूरी है। और यूटीआई का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्लस डाइट बताएंगे क्या खाना पीना है। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, बार बार हो रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, खूब एंटीबायोटिक खाली, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। उसको हम क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सभी चीजों का भाइयों ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आप भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नाम की बीमारी से सफर कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत शर्मा है। इसमें एंटीबायोटिक क्या होता है, अगर कल्चर में ग्रोथ है तो लंबी चलती है, कल्चर में ग्रोथ नहीं है तो हम 3 डेज 5 डेज में भी एंटीबायोटिक्स स्टॉप कर देते हैं। और कई बार कल्चर में ग्रोथ है, रिकरेंट यूटीआई है, तो लो डोजेस पे हम एंटीबायोटिक 2 महीने भी चला सकते हैं, 45 डेज भी चला सकते हैं, वो वेरी करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, और ये आपका ही चैनल है, आप अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको इस प्रकार की कोई भी तकलीफ है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।